हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं विषय गणित प्रकरण नंबर 3, जिसका नाम है मसावी तथा लसावी। मसावी तथा लसावी ये शब्द आपके लिए आज नए हैं। ठीक है, इसके पहले आपने इसको नहीं पढ़े हो। तो मसावी लसावी समझने के पहले हमको बहुत सारी जो पहले की सीखी हुई बातें हैं उन पे एक बार हमको अपना फोकस डालना होगा। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको समझना है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, मैंने लिख के रखा है। वह संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती है। सिंपल भाषा में बोले तो ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, उसके बाद 18, 20। 20 तक तो हमको मालूम है, हम दो का पहाड़ा बोलते हैं, 2, 2.5, 20। लेकिन उसके आगे भी संख्याएं होती हैं जो दो के पहाड़े में आती है, जैसे कि 22, 24, 26। तो वो वाली संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हैं, यानी जो दो से विभाजित होती है, यानी जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ये आपको लिख लेना है। उसके बाद मैंने लिख के रखा है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें हम यदि दो का भाग देंगे तो आपका मालूम होगा जो नीचे शेषफल बचता है वो शून्य नहीं आएगा। शून्य नहीं आएगा यानी पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारी विषम संख्या। इनमें से किसी भी संख्या में दो का भाग नहीं जाता है, दो के पहाड़े में ये संख्या नहीं आती है। उसके बाद ये सम और विषम संख्याओं के बाद महत्वपूर्ण टॉपिक है अभाज्य संख्या। ये आपने 6वीं में पढ़े हो, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी क्या? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही विभाजक होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। विभाजक मतलब क्या? यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें, मैंने लिख के रखा है 2, 3, 5, 7। अब 5 को पकड़ लेते हैं, मैं यहां समझा देता हूं। 5 5 के कितने विभाजक हैं? 5 के विभाजक बोलने से मतलब ये कि 5 जो संख्या है वह किस किस के पहाड़े में आती है। तो 5 आती है 1 के पहाड़े में। एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में हर एक संख्या आती है। एक के पहाड़े में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 100 भी आएगा, लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा। तो एक के पहाड़े में तो हर संख्या आती है, यानी एक जो है सभी का विभाजक होता है। तो 5 का पहला विभाजक 1 है और दूसरा विभाजक कौन सा है? खुद 5, स्वयं वही संख्या। इन दोनों के अलावा 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता। यानी इसके कितने विभाजक हो गए? सिर्फ दो ही हो गए, 1 और 5। यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो विभाजक होते हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद वही संख्या। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जो कि मैंने लिख के रखा है। जैसे कि यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। 13 को अगर हम देख ले, 13 किसके पहाड़े में आएगी? 1 के पहाड़े में आएगी और वापस खुद 13 के पहाड़े में आएगी। 13 एकम 13, यानी 13 के कितने विभाजक हो गए? सिर्फ दो हो गए, 1 और 13। तो ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या यानी किसको बोलते हैं। उसके बाद जो आपके जो ये प्रकरण जिस पेज पर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 15, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक टॉपिक है सह अभाज्य संख्या, या जिसको हम सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। तो इसको समझना है, इसके लिए मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। सहअभाज्य संख्या यानी किसको बोलती है? ये एक प्रकार की जोड़ी होती है। दो संख्याएं हो सकती है, दो से ज्यादा, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या होगी ये समझेंगे। मैंने लिख के रखा है जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कोई भी दो संख्याएं हमको दी हुई रहेगी, उनके हमको क्या निकालना है? विभाजक। जैसे यहाँ 10 और 21, तो 10 के विभाजक कौन कौन से हैं? 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 1, 2, 5 और 10। ये इन्हीं संख्याओं के पहाड़े में आता है 10। उसके बाद 21 के विभाजक कौन कौन से हैं? 21 किस किस के पहाड़े में आता है? 1, 3, 7 और 21। तो आप देखें ये 10 के विभाजक है, 21 के दोनों में कॉमन कौन सा है? 1 है। एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं का 10 और 21 का सामान्य विभाजक कौन सा है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 21 सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये उनकी जोड़ी है। यानी जिनके विभाजक निकालने के बाद अगर कॉमन एक ही है, सामान्य एक ही है,
तो हम उनको सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे। अगर एक के अलावा और भी संख्या कोई दोनों में कॉमन दिखती है, सामान्य दिखती है, तो हम उनको सहभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसी पेज नंबर पर किताब में आप देखेंगे हमारा प्रश्न संग्रह 10 शुरू होता है, ध्यान दीजिए। तो उसके मैंने 3 प्रश्न यहाँ बनाए हुए हैं, उसमें और भी ज्यादा प्रश्न है, फिलहाल हम 3 को समझेंगे क्योंकि 3 के बाद जो चौथा प्रश्न है वो दूसरे टॉपिक पर आधारित है, वो आपको इसके बाद समझाया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, वह संख्या बताओ जो ना तो विभाज्य है और ना अभाज्य। अभी अभी मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताया। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही विभाजक होते हैं, और जिनके 2 के ज्यादा विभाजक होंगे उनको क्या बोलेंगे, विभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो ना तो अभाज्य है और ना विभाज्य है, तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 1 है। यदि आप 1 को देखें तो 1 का विभाजक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और 1 यानी 2 विभाजक नहीं है इसके और 2 से ज्यादा भी नहीं है, तो ना ये अभाज्य हुई और ना ये विभाज्य हुई, तो वह संख्या कौन सी है, 1, जो कि अभाज्य भी नहीं होती और विभाज्य भी नहीं होती। तो ये पहले का आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी हमने देखे, सह अभाज्य संख्या है यानी सापेक्ष मूल संख्या है, इस पर आधारित है दूसरा प्रश्न। लिखा क्या है प्रश्न में, नीचे दी गई जोड़ियों में सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ियां पहचानो। अब सबसे पहले इसमें जोड़ी दी गई है 8 और 14 की, तो हमने कैसे निकाले थे, सबसे पहले हम 8 को पकड़ेंगे, 8 के विभाजक यानी 8 किस किस के पहाड़े में आता है। सबसे पहले 1, उसके बाद 2 के पहाड़े में 8 आता है, उसके बाद 4 के पहाड़े में और उसके बाद 8 के पहाड़े में। तो ये 1 2 4 8 ये किसके विभाजक हो गए, 8 के। उसके बाद हम किसके विभाजक निकालेंगे, 14 के। 14 के विभाजक कौन से हैं, 1 है, 1 के पहाड़े में तो आ गई, उसके बाद 14 2 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है। तो अब इन दोनों के विभाजक निकालने के बाद हम क्या देखेंगे, कॉमन। कॉमन कौन सा है, देखो 1 है दोनों में और उसके अलावा 2 भी है। तो सहभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए था, एक ही होना चाहिए था दोनों में, लेकिन यहाँ 1 के अलावा दूसरा भी है, कौन सा, 2, यानी सामान्य विभाजक 1 भी है और 2 भी है। इसका मतलब ये समझे हम कि ये दोनों संख्याएं 8 और 14 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। मैंने लिख दिया है 8 और 14 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए, जिनका सामान्य विभाजक सिर्फ 1 होगा तो ही वो सहअभाज्य संख्या होगी, 1 से ज्यादा होगा तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरे प्रश्न की ओर, ये इंपॉर्टेंट है, 4 और 5। 4 के विभाजक, 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 4 तीनों लिख दिए हमने। 5 के विभाजक कौन से हैं, 5 किसके पहाड़े में आता है, 1 और 5 के। अब दोनों के सामान्य विभाजक कौन से हैं, सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब 4 और 5 यह सहअभाज्य संख्याएं है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं आपको, 4 और 5 कैसी संख्या है, क्रमिक, यानी एक के बाद एक संख्या आती है, 4 के बाद कौन सा आता है, 5। तो कोई भी ऐसी जोड़ी पकड़ ले हम क्रमिक संख्या होगी, तो क्रमिक संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती ही हैं। जैसे 6 और 7, जैसे 10 और 11, यानी एक के बाद एक आने वाली, उनको क्रमिक संख्याएं बोलते हैं। तो हमेशा क्रमिक संख्याओं की जोड़ी सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी होती ही है। तो ये मैंने दूसरे प्रश्न का पहला और दूसरा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। दोनों उदाहरण समझ गए होंगे आपको, एक में सहअभाज्य संख्या नहीं आया, एक में सहअभाज्य संख्या आया। उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, मैंने लिख दिया है, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है, पेज नंबर 15 पे आपको दिख जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं, ये जोड़ी सहअभाज्य संख्या है या नहीं, ये जोड़ी सहअभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरे में क्या है, लिखा है 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो और कितनी है लिखो, यानी 25 से लेकर 100 के बीच में